अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 14 है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेस। इस लेसन की थियरी समाप्त है। आज इस पर एनसीईआरटी पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसके बारे में बताएंगे और उसको अगर न्यूमेरिकल रूप में है तो उसको हल भी करवाएंगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नोट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए एनसीईआरटी पर, सब लोग साथ साथ चलिएगा, नोट करिए। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। अभिसरित जिसको आप कहते हैं कन्वर्ज, अभिसरित होता है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में, कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। हो चुका? लिखिएगा। यदि यह इसमें पहला नंबर ए नंबर लिखिएगा। उत्तल लेंस जिसका फोकस या जिसकी लिखिएगा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर। बी नंबर में लिखिएगा, बी नंबर में दिया है एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। प्रकाश पुंज किस पथ पर तथा किस बिंदु पर, किस पथ पर तथा किस बिंदु पर अभिसरित होगा। अभिसरित होगा। यह क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, यह हमने पहला क्वेश्चन बोलना। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से ही लगना है। इसको हम हटा देते हैं। देखिए पहले जनरली कहा है कि कोई प्रकाश पुंज बिंदु P पर अभिसरित हो रहा है। अभिसरित का मतलब इकट्ठा हो रहा है। देखिए यह एक लाइन खींच दीजिएगा और प्रकाश देखिए इस तरह आ रहा है, इसी तरह आ रहा है। अब बिंदु P पर जो है सभी प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। ये देखिए जो यह प्रकाश की किरणें हैं वह देखिए बिंदु P पर अभिसरित हो रही है।
अभिसरित का मतलब इकट्ठा हो रही है। और भी किरणों को आप बना सकते हैं, जैसे और किरणों को लीजिएगा तो इस तरह ले सकते हैं, या और किरणों को इधर भी दिखा सकते हैं। एक सभी किरणें जो भी आ रही हैं वह सभी बिंदु P पर जो है अभिसरित हो रही हैं। तो हम बस दो किरणों को केवल दिखा रहे हैं, इसी से आपको मतलब रहेगा, लेकिन और किरणें भी हो सकती हैं। और इसका हम यह अगर देखा जाए तो मध्य बिंदु पर या जिस बिंदु पर यह अभिसरित हो रहा है उससे खींची गई एक लाइन रहेगी, क्षैतिज लाइन यह खींच रखे हैं। यह तो कह दिया कि प्रकाश किरणें बिंदु P पर अभिसरित हो रही हैं, तो अभिसरित का मतलब इकट्ठा हो रही है। हो गया। फिर आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहा क्या है, कोई लेंस इस अभिसारी के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। बिंदु P से इसके बीच में ही, इधर नहीं, इधर ले जाएंगे तो बताइए प्रकाश की किरणें पड़ेंगे ही नहीं। कहा है कि इसी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जो है, यहां पर मान लीजिएगा यहां पर एक लेंस रखने का विचार है उसका, लेकिन कौन सा लेंस रखने का विचार है अब ये पता नहीं है। आगे जैसा रहेगा पता, उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। यहां से लेंस की दूरी जो है बिंदु P से इतना जरूर दिया है कि बिंदु P से इस लेंस की दूरी क्या है, 12 सेंटीमीटर है, इतना जरूर दे दिया। देख लीजिए, पढ़िए सब लोग। कहा है कि कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। बताइए इसके पथ में ही है, पथ का मतलब रास्ते में ही है। इधर रहता तो बताइए रास्ते में नहीं पड़ता, इधर है रास्ते में है। हो गया कन्फर्म। फिर आगे अब क्या कर रहा है, यदि यह पहली शर्त दे रखा है, पहली शर्त में क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जानते हैं प्लस होती है ना, और अवतल की बताइए माइनस होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब शर्त दे दिया है कि फर्स्ट नंबर वह रखना चाहता है, जो यह लेंस रख रहा है वह उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फर्स्ट शर्त वह बोल दिया है, तो आप फर्स्ट शर्त लगा भी रहे हैं। प्लस 20 सेंटीमीटर होगी। अगर मान लीजिए यह प्लस 20 सेंटीमीटर, यहां पर आप कौन सा लेंस रखना चाहते हैं, उत्तल लेंस रखेंगे तो तुरंत इस तरह आप खींच दीजिएगा, उत्तल लेंस बन भी गया। बोलिए, पहली शर्त के अनुसार चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या कहा है, तो कहा है कि यह अब कहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। पहले तो P पर है, अब कहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। तो आगे पढ़िएगा थोड़ा, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा। अब जब यह उत्तल लेंस आप लगा दीजिएगा तो क्या बिंदु P पर अभिसरित होगा प्रकाश, नहीं ना होगा। पहले हो रहा था, लेकिन जब आप लेंस लगा दिए, कोई लगाइए, चाहे उत्तल चाहे अवतल, कोई लगाएंगे तो बताइए यह तो कन्वर्ज और कर देगा। आप जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस है यह, कन्वर्जिंग लेंस यानी उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। यह प्रकाश की किरणों को और मोड़ देगा। तो कह रहा है कि किस बिंदु पर यह अभिसरित अब करेगा। तो बताइए, आप जानते हैं कि प्रकाश की किरणें यह आएंगी तो यह और कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करने का मतलब है कि पहिने में मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी, पहले ही मिल जाएंगी। हाँ सही बात गए। तो ठीक है, तो यह पहले ही क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अब बताइए, अगर देखा जाए तो बताइए अंतिम प्रतिबिंब, अब इसके द्वारा जो प्रतिबिंब या कहिए कि कन्वर्ज बिंदु होगा, अंतिम कन्वर्ज बिंदु, यह बताइए P डैश होगा कि नहीं, बताइए P डैश होगा। अब यह बताइए, अगर देखा जाए तो इसको डॉटेड लाइंस कर दीजिएगा। क्या करेंगे, डॉटेड लाइंस कर देंगे। यह तो पुराना वाला है ना, नया वाला देखिए, पुराने वाले को दूसरे तरीके से, नए वाले को दूसरे तरीके से दिखा। अब कहा है कि इसकी दूरी क्या होगी, इस बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी, यही निकालना है। इस बिंदु से इसकी दूरी का मतलब क्या है, यही देखिए, यहां से यहां तक की दूरी यही निकालना है, जिसको आप क्या कहेंगे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिगर आ गया समझ में ना, कोई दिक्कत, बना लीजिए फिगर।
आज किसका प्रभाव है जी? टेस्ट का प्रभाव क्या? तो चलिए बना लिए होंगे सब लोग, बनाते रहेगा फिर आगे बढ़ा जाए। कुछ बहुत ज्यादा समय मत लीजिए। बोलिए समझ में आ गया ना? अब चलिए हमको बता दीजिए। अभी तो हम लगा देंगे तुरंत आ जाएगा, लेकिन समझ में भी आ जाए सबको। बिंदु P पर कब कन्वर्ज होता था, कब एकत्रित होती थी किरणें? जब लेंस बीच में नहीं था, सही है ना? तब P पर कन्वर्ज हो रही थी। लेकिन जो ही लेंस आप लगाए तो आप जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस खुद है, अब यह पहले ही कन्वर्ज कर देगा, एकत्रित कर देगा। तो देखिए पहले एकत्रित करने का मतलब P डैश। अब यही पूछा है कि अब यहां से यहां तक दूरी कितनी आएगी। तो आपको देखिए थियरी में भी बता चुके हैं हम कि अगर देखा जाए तो यह वस्तु का काम करेगा। क्यों पढ़े नहीं? और यह वस्तु का काम करेगा तो आप समझ सकते हैं, यह बताइए U बन जाएगा कि नहीं? और यह प्रतिबिंब का काम करेगा, अंतिम प्रतिबिंब ही बनेगा। यह बताइए किसका काम करेगा? V का काम करेगा। समझ में आ गया? तो U बराबर हम क्या लिखें बताइए? प्लस लिखेंगे माइनस लिखें? प्लस ना, इधर वाली दूरी क्या नापी जाती है? प्लस में, सबको पता होगा। तो प्लस बताइए क्या? 12 सेंटीमीटर। और V बराबर क्वेश्चन मार्क निकालना है। V क्या है? लेंस से अंतिम प्रतिबिंब, समझिए अंतिम प्रतिबिंब की क्या है? दूरी है। प्रतिबिंब यहां नहीं है बल्कि यह कन्वर्जिंग पॉइंट है, लेकिन हम प्रतिबिंब लेकर चलेंगे। तो बताइए V निकालना है तो कौन सा फार्मूला रखा जाए? लेंस का ना, क्या लिखेंगे? लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या है? 1/V माइनस 1/, बराबर 1/F। अब तो मान रख सकते हैं, क्या रखेंगे बताइए? 1/V माइनस 1/U का मान क्या? प्लस 12 रखिए। चलिए ब्रैकेट में, बराबर 1/F का मान क्या? प्लस 20 ना। अब बताइए उसको इधर करिएगा तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/12 ना, ये आएगा। 1/V बराबर 20 गुणे 12 कर दीजिए, बल्कि लघुत्तम छोड़िए, 20 गुणे 12 करेंगे तो 20 से कटेगा 12 आएगा। अब प्लस 12 से कटेगा 20 आएगा, 20 से कम 20। अब बताइए यहां पर कहते हैं 1/V बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए 32 ना। 32/20 गुणे 12। अब आप क्या करें? गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो कटेगा ही। 4 8 32, 4 3 12, 4 दूना 8, 4 5 20। 1/V बराबर आएगा हमें लग रहा है 2/15। तो V बराबर उल्टा हो जाएगा ना, 15/2। यानी V बराबर 7 पॉइंट कितना? 5 ना। यही आएगा, प्लस डायरेक्शन में आया, इसका मतलब सही है। यहां से यहां तक दूरी प्लस में आनी भी चाहिए। यानी लेंस से जो अंतिम बिंदु बनेगा या कन्वर्जिंग पॉइंट मिलेगा, उसकी दूरी कितनी होगी? 7.5 से। ये देखिए आप, तो ए वाले का आंसर अभी आया, बी वाले का भी आना बचा है। नोट कर लीजिए तुरंत। चूंकि देखिए लेंस की भी थियरी आप लोगों में सम्मिलित है, इसलिए लेंस का सूत्र तो रहेगा ही, और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहेगा। कोई सस्पेंशन हो तो बोलिएगा, कोई भी। हमने बता दिया, कई थियरियां भी बता दिए कि वस्तु का काम करेगा, प्रतिबिंब का काम यह करेगा।
तो इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो अब देखिए फिगर, और इसको हम मिटा रहे हैं। नोट हो गया सबका ना? नोट करते जाइएगा। जितना हम बता ले रहे हैं उतना बता ले रहे हैं, और भी अभ्यास आप लोग करते रहेगा, चाहे वह कोई भी बुक हो। आपको एक्सरसाइजें करने से मतलब है, अभ्यास जितना रहेगा उतना हर टाइम में क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। तो चलिए हटाते हैं अब इसको। अब देखिए बी नंबर के बारे में सोचिए सब लोग। बी नंबर में क्या दिया है? यहां तो आप लोग सोचने की समय ही नहीं देते हैं। बी नंबर में क्या लिखा है? बी नंबर में क्या बोला, बोलिए। अवतल लेंस रहेगा जिसकी फोकस दूरी क्या है? 16 सेंटीमीटर। यू तो वही रहेगा, समझिएगा। यू की दूरी, यू जो है देखा जाए तो कितना रहेगा? प्लस 12 रहेगा ना, प्लस 12 सेंटीमीटर वही रहेगा। और अब की बार क्या रहेगा? एफ जो है माइनस में रहेगा 16 सेंटीमीटर। चूंकि अवतल है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है, इसलिए माइनस में हम रखे हैं, माइनस 16 सेंटीमीटर। बस तो ही रानी है, बस उसकी जगह आपको अवतल लेंस लगा देना। चलिए लगाते हैं, हम देखते हैं। अब चलिए फिगर पर चलते हैं। यहां भी समझिए वी निकालना रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या स्थिति है पहले समझिए। हम बताए थे कि इसी तरह देखिए फिगर बनाएगा आप लोग। एक लाइन खींच लिए, यहां से प्रकाश की किरणें जो है इस तरह जा रही हैं। जा रही थी कि नहीं? जा रही थी। किस बिंदु पर काट रही थी? पी बिंदु पर। पी बिंदु से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंस रख रहे थे कि नहीं आप? और लेंस अब की बार जो रखा जाएगा, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, इसको यहां बढ़ा देते हैं। अब की बार शर्त दे दिया कि जो लेंस रखिएगा वह कैसा रखिएगा? अवतल रखिएगा। तो आप इसी हिसाब से चल रहे हैं, अवतल लेंस यहां बना रहे हैं। अवतल लेंस बोला है रखिएगा आपकी बार। अवतल लेंस जब रखेंगे आप, बोलिए इसी तरह हम रख देते हैं। अवतल लेंस जब यहां पर रख दीजिएगा तो बताइए अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है, फैलाएगा ना। अब बताइए प्रकाश की किरण यहां जो मुड़ जा रही थी, अब जो है यह क्या करेगा? फैलाएगा। फैलाया कि नहीं बताइए? कुछ तो फैलाया। और यह भी तो बताइए फैलाएगा। यह फैलाएगा तो उसी बिंदु पर काटेंगे, नहीं कि अलग अलग पॉइंट पर काटेंगे। अब बताइए पी डैश यहां मिला कि नहीं? मिल गया ना, क्योंकि यह कौन सा लेंस बोला जाता है? अब सारी प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला। तो प्रकाश की किरणों को और पीछे ले जाकर, यानी फैलाएगा तो और पीछे जाकर काटेंगी। बोली कन्फर्म हो गए? और पीछे जाकर मिलेंगी। तो बताइए यह आभासी का काम, यह वस्तु का काम करेगा। तो इस तरह फिगर कर देना, इस तरह फिगर कर देना। अब बताइए यू कौन होगा? बिंदु वस्तु यही ना है। यहां से इसकी दूरी यह कितनी सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। बताइए प्लस होगी कि नहीं, जो कि हम लिखे हैं। और अब की बार यहां से यहां तक दूरी निकालना है तो किसका मान निकालना रहेगा? v बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां भी देखो क्वेश्चन मार्क ही है। अब बताइए वही फार्मूला लगाएंगे कि नहीं? कौन सा? लेंस का सूत्र लगाएंगे सब लोग? लगाइए, बहुत अच्छे। सब लोग प्रयास करिए एकदम लगाने का। नीचे लिखिएगा लेंस के सूत्र से, चिन्ह सहित मान रखिएगा। तो
वो आ गया क्या? 48 आया होगा, प्लस में आएगा। अब प्लस में आने का मतलब इधर जाएगा। बोलिए, अगर माइनस आता है तो इधर जाता। तो लिखिएगा अवतल लेंस से 48 यानी 48 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसरित होंगी। इसी तरह जवाब लिखा जाता है। 48 देखे नहीं आ पाएगा तो बोलिएगा, तुरंत आ जाना चाहिए सबका। 48 सेंटीमीटर अवतल लेंस से 48 सेंटीमीटर पर अभिसरित होंगी, यही जवाब रहेगा। देखिए क्या जवाब पूछा है, अभिसरित होंगी। आ गया? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। आ गया सबका? आ गया ना? तो इसको ध्यान दीजिएगा सब लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए। इसमें देखिए 2 खंड था। किसी को दिक्कत है? लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाना चाहिए। चलिए सब लोग सॉल्व कर लेंगे। 48 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा। 3 सेंटीमीटर ऊंची 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के यानी 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। क्या होता है जब वस्तु लेंस से दूर हटती है? जब वस्तु लेंस से दूर हटती है। क्या होता है जब वस्तु लेंस से दूर हटती है? तो उस समय की कंडीशन बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अब चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है? 3 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु है, तो आप यह मुख्य अक्ष बना लीजिएगा। 3 सेंटीमीटर ऊंची यह वस्तु मान लीजिए है, यानी यह O रहेगा। O बराबर कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर रहेगा। यानी हम जो वस्तु की लंबाई है उसको O मानते हैं और उसकी लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख भी देते हैं O बराबर, बल्कि प्लस डायरेक्शन में है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्लस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर यह दे रखा। बोलिएगा अब कौन सा लेंस रख रहा है? हाँ, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रख रहा है। तो देखिए लेंस आप रखिएगा, यहां मान लीजिए लेंस रखने जा रहे हैं। अवतल कहां है? तो अवतल इस तरह रखिएगा। अवतल लेंस देखिए आप रख रहे हैं जिसकी फोकस दूरी कितनी है?
फोकस दूरी है एफ बराबर 21 सेंटीमीटर। बताइए इसकी फोकस दूरी हमने बताया किस में आती है, माइनस में आती है। चूंकि इसका फोकस पॉइंट इधर मिलेगा तो इसकी इधर दूरी जो आएगी वह माइनस में आएगी, इसलिए 21 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो गई। कंफर्म हो गए। इसके बाद और क्या कहा है, कहा है कि 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। यानी इसकी यहां से दूरी जो है, वस्तु की दूरी जो है, जिसको आप यू कहेंगे, वह कितना रहेगा, 14 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे माइनस रहेगा, तो यहां भी आप डिनोट कर लीजिएगा माइनस कितना, 14 सेंटीमीटर यहां दिखाइए, बल्कि यहां आने दीजिएगा, यहां दिखाएगा माइनस। बोलिए यहां तो तीर खुद लग गई, वह माइनस बता रही है, और यहां पर नहीं बता रहे थे इसलिए माइनस लगाया। यह सब सावधानी करिएगा क्योंकि यह सब मिस्टेक माना जाता है। अब क्या कह रहा है, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करना है। तो प्रतिबिंब का वर्णन का मतलब यह है कि आप v निकाल लीजिए, जो पता नहीं उसको निकाल लीजिए, आई निकाल लीजिए, यानी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, यह रहेगा। सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, यह सब चीजें अब आ जाएंगी आपको। जब v और आई निकाल लीजिएगा तब आ जाएंगी। तो बताइए v कैसे निकलेगा। v निकालने के लिए वही फार्मूला, लेंस का सूत्र 1/f, या इस तरह हम लगाते हैं। v निकालने के लिए पहले सोच रहे हैं, तो लिखा जाएगा क्या, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। मान रखिए 1/v रहेगा, माइनस 1/u का मान क्या, -14 रखिएगा। यहां देखिए -14 रख रहे हैं ब्रैकेट में, इजकल टू 1/f का मान -21 रहेगा। बोलिए यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी क्या आ जाएगा, 1/v प्लस 1/14 ना, इजकल टू, इसको माइनस को सामने रख दीजिए, 1/21। यहां माइनस है या प्लस है, तो प्लस माइनस की भाग माइनस आएगी, इसलिए हम माइनस यहां रखें। अब 1/v बराबर है -1/21, और इधर जाएगा तो यह भी माइनस हो जाएगा, यही ना आएगा। 1/v बराबर, बोलिए कितना रखना चाहते हैं, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम नहीं जल्दी आ रहा तो 21 गुणे 14 कर लीजिएगा, सबसे आसान तरीका है। 21 से कटेगा -14 बचेगा, फिर माइनस आएगा, 14 से काटेंगे तो क्या बचेगा, -21। 1/v और ऋण ऋण मिलकर क्या होता है, धन हो जाता है, जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस करेगा। ठीक, तो यहां पर देखिए 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, बटा 21 गुणे 14 करने की जरूरत नहीं गुणा। यहां देखिए 7 5 35, 7 दूना 14, क्या करेंगे गुणा करके, फिर काटना ही है, अच्छा तरीका यही है। और 1/v बराबर माइनस चिन्ह तो आएगा ही, 5/21 दूना 42, तो v बराबर -42 बटा 5, यानी कितना, -5/40, 5 चौक 20 ने, -8.4 सेंटीमीटर आ गया। तो -8.4 सेंटीमीटर का मतलब है कि प्रतिबिंब इधर बनेगा, माइनस आया, अगर प्लस आता तो इधर बनता, क्योंकि इधर की दूरी, इससे इधर की दूरी प्लस आती है और इससे इधर की दूरी माइनस आती है। आप इतना नोट करिए तुरंत। गुणा भाग से ज्यादा बचिए आप लोग, समझ रहे हैं, सावधान रहिए। गुणा भाग अगर करेंगे बहुत ज्यादा फिर काटना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। अच्छा तरीका है कि उसको इनटू में लिखे रहे, लास्ट में काटना ही काटना।
तो देखिएगा यह प्रतिबिंब देखा जाए तो इधर बनेगा और इधर बनेगा, तो इसका मतलब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और आप जानते भी हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासीय बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ये सब स्थिति जान ही रहे, उसी कंडीशन का यह भी पालन करेगा, उससे अलग हटकर नहीं आएगा। तो V निकल गया, फिर I भी निकाल लेते हैं, तब व्याख्या किया जाएगा। चला जाएगा, फिर नोट हो गया होगा सबका। तो चलिए देखिए, यह हमने बता दिया। इसके बाद अब I निकालने की बात है। V तो निकल गया इस फार्मूले से, I कैसे निकलेगा? रेखीय आवर्धन है ना, रेखीय आवर्धन यम बराबर बताए हैं, यहां पर लिख देते हैं। रेखीय आवर्धन यम बराबर I अपान O होता है ना, बराबर V अपान U होता है। तो यम तो इससे मतलब नहीं है, बस इसी से मतलब है। I अपान O बराबर V अपान U से मतलब रहेगा, यम से कोई मतलब नहीं है। तो I का मान बताइए, निकालना है ना। अब बटे O का मान क्या है? +3 है, प्लस में रखिए, बराबर V का मान क्या है? -14 है। और बटे U का मान क्या आया? किसका? 8 हाँ देखिए V का मान, हाँ ठीक है, V का मान पहले माइनस में अभी आया था, 8.4 रखिएगा। अपान U का मान क्या है? -14 है। बोलिए, तो माइनस माइनस से कैंसिल हुआ ना, और 14 कितना? 14 छक 84 ना, क्यों सही है? लेकिन पॉइंट लगेगा, 0.6 बचेगा। तो I अपान +3 लिख दे रहे हैं, इक्वल टू इधर क्या आ गया? माइनस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.6 अपान 1। तो ये गुणा किया जाए तो I बराबर देखिए 6 3 18, यानी 1.8 सेंटीमीटर आ गया। और यह किस में आया? प्लस में आने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना हुआ कैसा बना है? सीधा इसी तरह बना हुआ है, सीधा बनेगा तभी प्लस आया है। यह प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखाते हैं, I से डिनोट करते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें पूछा भी था कि निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। तो जो निर्मित प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई 1.8 सेंटीमीटर, सीधा लेंस से कितनी दूरी पर? लेंस से 8.4 सेंटीमीटर दूरी पर, यही सब वर्णन रहेगा। तो चलिए अब आंसर लिखिएगा। नोट हो गया होगा सबका। तो चलिए आंसर नोट करिए। अब लिखिएगा, प्रतिबिंब 1.8 सेंटीमीटर लंबा, प्रतिबिंब 1.8 सेंटीमीटर लंबा, सीधा कैसे हम कह रहे हैं? प्लस में आया है, इसीलिए कह रहे हैं सीधा। अगर माइनस में आता तो बताइए इधर जाता कि नहीं, मुख्य से नीचे, इसीलिए हम कह रहे हैं सीधा। आभासी लेंस से 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेंस से 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की तरफ बनेगा। थोड़ा जोर दीजिएगा, वस्तु की तरफ बनेगा। वस्तु की तरफ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह जो दूरी आई है माइनस में आए हैं, इसलिए हम कर रहे हैं वस्तु की तरफ। और छोटा तो बन ही जाएगा, आई हमने दिखा दिया है तो छोटा रहेगा ही। बताइए, वो प्लस है 3, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई 1.8, तो बताइए छोटा तो हो ही गया। छोटा भी कह सकते हैं, जोड़ सकते हैं। कंफर्म हो गए? अब क्या आगे है? जब वस्तु लेंस से दूर हटती है तो क्या होगा? कह रहा, यानी यह वस्तु
आप लेंस से दूर हटाते जा रहे हैं, तो जब दूर हटाएंगे आपको बता दे रहे हैं लिमिट क्या बनेगी आपको। यह इसका मान लीजिए फोकस पॉइंट है, क्या है, फोकस बिंदु है, या फोकस है। तो अगर आप जैसे जैसे इसको दूर हटाते जाएगा, यह जो प्रतिबिंब है वह फोकस की तरफ जाएगा। इधर जाएगा, फोकस की तरफ जाएगा, और बहुत दूर ले जाएंगे। बहुत दूर कहां ले जा सकते हैं, अनंत पर। और अनंत पर ले जाएंगे तो आप जान रहे हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर। फोकस पर बनता, पता होगा। तो बहुत करेंगे आप, अनंत ले जाएंगे जब, तो उसका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, फोकस पर। तो बताइए, इसका मतलब है कि जैसे जैसे इसको हटाएंगे वैसे वैसे फोकस की तरफ जाएगा ना। अगर अनंत पर ले जाएंगे तो फोकस पर एकदम आ जाएगा। तो लिखिएगा, जब वस्तु लेंस से दूर हटती जाती है, जब वस्तु लेंस से दूर हटती जाती है तो प्रतिबिंब लेंस के फोकस की तरफ बढ़ेगा, लेंस के फोकस की तरफ बढ़ेगा, फोकस की तरफ बढ़ेगा। यदि वस्तु अनंत पर चली जाए, यदि वस्तु अनंत पर चली जाए तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर आ जाएगा। तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर प्राप्त होगा। लिखिए, तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर क्या होगा, प्राप्त होगा। कितना लिखे आप बताइए। फोकस की तरफ बढ़ेगी वस्तु, लेकिन जब वस्तु कहां पर चली जाए, अनंत पर। लेकिन जब वस्तु अनंत पर चली जाएगी तो प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर प्राप्त होगा। इसी तरह लिख दीजिए, फोकस बिंदु पर प्राप्त होगा। तो बताइए, आ जाएगा ना।